साथ में बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। बहुत हुआ पाकिस्तान, बहुत दिनों से हम पाकिस्तान के साथ मामला सेटल कर रहे थे, अब लेकिन बांग्लादेश को भी समय के हिसाब से अपडेट देने की जरूरत आ गई है। तो अपडेट फिलहाल के लिए बांग्लादेश से निकलकर यह है, बांग्लादेश के लिए निकलकर यह है कि भारत ने उनके कपड़ों को या फिर वहां से आ रहे फ्रूट्स और फ्रूट से बने हुए जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को लैंड पोर्ट के माध्यम से आने पर रोक लगा दी है। अब लैंड पोर्ट से होकर के बांग्लादेशी माल अगर इंडिया में एंट्री नहीं कर पाएगा तो यह क्या कोई बड़ा पनिशमेंट है हमने जो उनके ऊपर दे दिया है? तो जवाब है जी हां। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत ने लैंड पोर्ट बंद करके उन्हें ऑप्शन दिया है कि आप या तो मुंबई होकर अपना माल बेचें या फिर आप कोलकाता होकर के अपना माल हम तक भेजें। और अगर मुंबई और कोलकाता होकर के ये लोग अपना माल भेजते हैं तो उसकी वजह से बांग्लादेशी 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। भारत की भाषा में, अब दुनिया भर की भाषा में बात करें तो $700 मिलियन का इन्हें नुकसान होगा। इतना नुकसान कि ये आने वाले समय में हो सकता है कि भारत में अपना कपड़ा भेज ही ना पाए। ऐसा हमने क्या कर दिया? मतलब लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मार दिया, ये क्या तरीका था? आइए आज के सेशन में इसे विस्तार से समझते हैं। भारत ने किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस चच्चा जो बहुत तेजू बनने निकले थे उन्हें अपनी तरफ से मैसेज दे दिया है, और मैसेज देते हुए कहा कि हम केवल बस पॉइंट्स में से कॉमा, बिंदु, पूर्ण विराम, बस इनका उपयोग करके भी आपको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, मीम मार्केट इस बात पर तेज है। फिलहाल के लिए सुर्खियां हैं कि भारत ने इंपोर्ट जो बांग्लादेश से था उससे लगभग $770 मिलियन का नुकसान पहुंचा दिया है। अब इसमें बहुत तरह से सवाल बनने लगेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, तो एक लाइन में आंसर निकल के आता है, बांग्लादेश इन दिनों चाइना का करीबी हो रहा था, पाकिस्तान सिंपैथाइजर हो रहा था, क्या उन्हीं का पनिशमेंट मिला है? तो एक लाइन में आंसर है हां, लेकिन डायरेक्ट हम उस आंसर को कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे द्वारा बांग्लादेश को अभी फिलहाल के लिए इसलिए बख्शा हुआ है क्योंकि हमें अभी उसमें और स्कोप दिख रहा है, कि हमें दिख रहा है कि बांग्लादेश को फिर से रास्ते पर लाया जा सकता है। उनका जो तुरुप का इक्का या बेगम कहिए वो फिलहाल इंडिया में ही है। ऐसे में शेख हसीना को भारत में रखते हुए भारत बांग्लादेश के लोगों के नजर में अभी उतना ज्यादा ग्रीवांसेस नहीं डलवाना चाहता है कि कल को शेख हसीना जाएं और चुनाव ना जीत पाएं। तो ऐसे में भारत केवल थोड़ा आराम आराम से डिप्लोमेटिक तरीके से खेल रहा है। और इसी खेल में इन्होंने जिस तरह से ताजा ताजा मोहम्मद यूनुस जो अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवाइजर बना रहे थे, उन्हें एक हल्का सा झटका दे दिया है। खबर बनती है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर जारी किया और उस लेटर में कुछ बातें इस तरह से लिखी गई कि रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो अब लैंड बॉर्डर के साथ बांग्लादेश से भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ और पदार्थों के बारे में लिखा, जैसे फ्रूट और फ्रूट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में लिखा, ऐसे ही फूड आइटम्स और स्नैक्स और चिप्स और कन्फेक्शनरी आइटम्स के बारे में, कॉटन और कॉटन यार्न वेस्ट के बारे में, प्लास्टिक और पीवीसी गुड्स के बारे में, और साथ ही साथ में इसी तरह से मतलब वुलन गुड्स जो है, वुलन फर्नीचर जो है, उन सब के बारे में हमने लैंड बॉर्डर से रोक लगा दी कि नहीं साहब आपका माल नहीं आ पाएगा। ये हम लोगों ने इस तरह से एक लिस्ट जारी कर दी कि कौन सा माल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस लिस्ट में नहीं है वो अभी भी आ सकता है। तो ये जो लिस्ट में है ये कौन सा ऐसा सामान है? क्या इसका भारत बहुत इंपोर्ट करता है? जी हां, भारत बहुत इंपोर्ट करता है। ये बात सत्य है कि भारत ज्यादा सामान बांग्लादेश को भेजता है, उनसे कम सामान मंगवाता है। बांग्लादेश को भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है और उस वजह से भारत को ट्रेड सरप्लस में रहना होता है, या फिर ये कहिए कि भारत को मुनाफा होता है। लेकिन मुनाफे का अर्थ ये कतई नहीं है कि भारत ज्यादा माल भेजता है क्योंकि बांग्लादेश वालों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। आंसर यह है कि उनकी जरूरत ऐसी है जिसको भारत पूरा कर पा रहा है। भारत पूरा कर पा रहा है। अगर भारत से व्यापार वो लोग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो उनके पास दूसरा ऑप्शन चाइना का है कि चाइना वाले लोग वही माल, इंडिया का जो माल है वो खुद के यहां से बनाकर इनके पास भेज देंगे। लेकिन चाइना थोड़ा दूर है, वहां से आने में माल के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम है। पहला, भारत के साथ हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, और दूसरा, चाइनीज माल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी होगा। जो भारत इन्हें सामान भेजता है जो केवल लैंड बॉर्डर से होकर चला जाता है, अगर बांग्लादेश को वही सामान चाइना से चाहिए तो हवाई जहाज से खरीदने की इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो माल मंगा कर ये कहें कि साहब लाइए सब्जी ले आइए हवाई जहाज से, इतनी अमीरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो सी रूट से आता है तो बहुत लंबा ट्रेड रूट तय करके आएगा, और उस ट्रेड रूट के तय करने से बांग्लादेशियों को चाइनीज माल महंगा पड़ने लगेगा। इसलिए भारत का एक्सपोर्ट जो इन्हें होता है वो इनकी मजबूरी है कि वो भारत से इनको सामान लेना पड़ेगा। अदरवाइज फिर ये आसियान कंट्रीज की तरफ रुख करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शंस इनके लिए निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए भारत ने जो किया वो ये कि इनके यहां से जो माल इंडिया आ रहा था
उस माल के ऊपर फिलहाल बॉर्डर पर रोक लगा दी है कि आप लैंड बॉर्डर के साथ मत भेजिएगा। आपको यह माल भेजना है तो सी पोर्ट के माध्यम से भेजिएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यार लैंड बॉर्डर से मत भेजिए, सी पोर्ट के माध्यम से भेजिए, इसका क्या लॉजिक है? और मतलब किस तरह से इस बात की हम वैल्यू करें कि लैंड पोर्ट से ना भेजकर सी पोर्ट से भेजेंगे तो हमें फायदा होगा और इनका इतने करोड़ का नुकसान होगा? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जरूर जान लेते हैं कि आज का तात्कालिक कारण ऐसा क्या है कि भारत ने यह फैसला लिया है। देखिए, दो बड़े कारण हैं। पहला, ये जब चाइना जाकर आए थे तो वहां से लगभग $2 बिलियन का, $2.1 बिलियन का कर्जा लेकर आए थे और उस कर्जे में इन्होंने बांग्लादेश के उत्थान के लिए पैसा खर्च करने का निर्णय लिया। उनमें से एक प्रोग्राम था जिसको ये करवाना चाहते थे चाइना की मदद से, और वो था कि बांग्लादेश के 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें ये रेनोवेट कराना चाहते थे, या कहिए कि पुराने ब्रिटिश टाइम के एयरपोर्ट्स थे जो फिलहाल यूज में नहीं आ रहे थे, उन्हें फिर से ये रिफर्बिश करके यूज करना चाहते थे, उन्हें वापस से मतलब कार्यशील बनाना चाहते थे। उनमें से एक पोर्ट ऐसा है, एयरपोर्ट, जो कि भारत की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। चूंकि जब ये चाइना गए थे तब ये कहकर आए थे कि पूर्वोत्तर भारत के लिए तो हम ही मतलब पूरी तरह से गार्जियन हैं, ओशन के गार्जियन हैं, और पूर्वोत्तर भारत तक अगर ये चाहते हैं कि चाइना वाले रीच करें तो उन्हें बांग्लादेश की जरूरत होगी। बांग्लादेश ने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया था कि पूर्वोत्तर भारत में अगर चाइना भी जाना चाहता है तो वो उसे एज ए रूट यूज करे। चाइना वालों ने ठीक समझा कि हाँ भाई, बांग्लादेश वाले ऑफर कर ही रहे हैं तो सुन लेते हैं। ऐसे में चाइना ने बकायदा बांग्लादेश के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि चिकन नेक के बिल्कुल 100-125 किलोमीटर दूर है, वहां पर एयरफील्ड बनाने पर सहमति जता दी। हम लोग इस बीच में इनके साथ में गुस्सा दिखा रहे थे। हमने कहा था कि तुम्हारा माल हम हवाई जहाज से नहीं बेचने देंगे। भारत ने पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए काम किया, लेकिन इसी बीच में चाइना वालों ने चिकन नेक और भारतीय सीमा के नजदीक अपना एयरपोर्ट बनाने का प्लान शुरू कर दिया। ये ताजा खबर जो आप देख रहे हैं ये 2 दिन पहले की है, जिसमें चाइना ने बांग्लादेश के अंदर अपना एयरबेस बनाने के लिए चिकन नेक के नजदीक हाल ही में अपने अधिकारी भेज करके सर्वे करवाया है। यह जगह जो है ये लाल मोनिरहाट नाम से एक जगह है। लाल मोनिरहाट को अगर समझना है तो मैप पर आप ऐसे समझें, 4000 किलोमीटर से अधिक का हम इनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इन्हें भारत को चुनौती देने के लिए जो जगह मिली बांग्लादेशियों को, वो क्या मिली? कुछ इस तरफ के आसपास एक जगह थी। ये जो जगह है लाल मोनिरहाट करके जो जगह है, ये लाल मोनिरहाट जगह चिकन नेक जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है, यहां से लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर है। यहां पर ये एयरफील्ड बनवाना चाहते हैं चाइना की मदद से। इसको मैं और दूसरे मैप में दिखाऊं तो ये यहां पर बनवाने की कवायद कर रहे हैं। इस जगह से भारत की सीमा मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यहां पर इनका एयरफील्ड ऑलरेडी था। कब से था और अब हमको ये चिंता क्यों दे रहा है? जब बांग्लादेश और भारत दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, उस समय पर ब्रिटिशर्स ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच में, उस समय आसियान कंट्रीज में जब ब्रिटिशर्स युद्ध लड़ रहे थे तो अपने सहयोगियों को मदद देने के लिए बांग्लादेश में उन्होंने कुछ ब्रिटिश एयरफील्ड बनाए थे, जहां पर वो अपनी सेना या अपने सहयोगियों को रोक कर रखा करते थे। तो बांग्लादेश उस समय पूर्वी बंगाल हुआ करता था, कहिए तो भारत हुआ करता था, और भारत के इन क्षेत्रों में जहां जहां पर इन्होंने एयरबेस बनाए थे, वो बेस में से एक है लाल मोनिरहाट, जो कि फिलहाल के लिए मतलब यूज में नहीं आता है, इस पर्पज से यूज में नहीं आता है कि यहां से फ्लाइट्स उड़े। लेकिन इस जगह पर शेख हसीना ने 2019 में भारत के हित में फैसला लेते हुए खुद की एक एविएशन यूनिवर्सिटी चालू करवा दी थी, ताकि क्या होगा, हम इस चाइनीज फैब्रिक के स्थान पर अपना फैब्रिक यूज करके अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे। लेकिन क्या इमीडिएट ये फायदा होगा? नहीं, थोड़ा समय लग सकता है, महीने भर का समय लग सकता है, 2 महीने का समय लग सकता है, जब हम अपनी कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन बंद करके बैठी थी, प्रोडक्शन बस बढ़ाएंगी और उससे हमारा ये फायदा हो जाएगा। अब दूसरा सवाल कि सर, माल तो हम ज्यादा भेजते थे इनको, कल को इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो? इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी यह है कि भारत के साथ अगर टिट फॉर टैट खेलने लगे और भारत ये माल रोक दिया इनके साथ, हमारा तो लगभग 10 बिलियन 12 बिलियन डॉलर का माल है, हम कहीं ना कहीं और कंज्यूम कर देंगे। जैसे हमने हाल ही में ब्रिटेन के साथ में एफटीए कर लिया है, या दुनिया के बहुत से देशों के साथ अभी यूरोपियन यूनियन के साथ चलने वाली बात चल रही है, हम तो इसको कर जाएंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन तुम्हारे लिए अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तुम्हें यही माल मंगाने के लिए दुनिया के और देशों के साथ फिर से वही ट्रेवल कॉस्ट देना पड़ेगा। चाहे समुद्र के रास्ते आसियान कंट्रीज से मंगवाओ, चाहे फिर लंबे समुद्री मार्ग से चाइना से मंगवाओ। माल मंगवाने में तुम्हें जो माल अभी 94,000 करोड़ का पड़ रहा है, हो सकता है वो 1,25,000 करोड़ के आसपास पेमेंट का पड़े। तो ये जो ट्रांजिट कॉस्ट है ना,
ये बेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम इनको भेज करके इन पर ही एहसान कर रहे हैं कि तुम हमारा माल लो ताकि तुम बढ़िया से सरवाइव कर पाओ। खैर, फिलहाल के लिए दोनों देशों के बीच की जो तल्खियां हैं, इस पर बांग्लादेश का क्या कहना है ये भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश अपनी तरफ से कह रहा है कि देखो, अभी हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए ही ट्रेड फायदे की चीज होती है। ये अपने आप को अभी उस स्थिति में ले गए हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वाले खुश हैं ना कि हमको इंडिया के बराबर लाकर रख दिया है, तो बांग्लादेशी भी खुश हैं कि हमने चाइना के कारण भारत को बराबर लाकर खड़ा कर लिया है। तो ये उस नजरिए से फिलहाल रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन भारत इस बात को समझ रहा है कि इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही।